आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश इस प्रकार है। देश प्रेम में आत्म विस्तार का भाव निहित है, जिस भाव के अंतर्गत व्यक्ति परिवार और समाज की परिधि से भी आगे अपने देश के प्रति अपना लगाव अनुभव करने लगता है, उस भाव को देश प्रेम के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। देश प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश के प्रति पूज्य भाव का संचार भी सन्निहित होता है। जब तक व्यक्ति देश को अपना आराध्य नहीं बनाता, तब तक देश के प्रति समर्पण का भाव भी उसमें जागृत नहीं होता। तो आपठित गद्यांश। आपठित का मतलब होता है जो पढ़ा हुआ ना हो। आपठित गद्यांश को हल करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपठित गद्यांश के बाद में प्रश्न दिए होते हैं, उन प्रश्नों को हमें आपठित गद्यांश में से ही हल करना रहता है। तो 4 नंबर का प्रश्न आता है, आपठित गद्यांश के बाद जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में शीर्षक, सारांश और उस आपठित गद्यांश में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इस आपठित गद्यांश में पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक के लिए महत्वपूर्ण बात है कि आपठित गद्यांश का शीर्षक गद्यांश की प्रथम पंक्ति में या अंतिम पंक्ति में दिया होता है। दूसरी बात, शीर्षक संक्षिप्त, 1 शब्द, 2 शब्द या 3 शब्द का होना चाहिए। शीर्षक आकर्षक एवं रोचक हो। तीसरी बात। चौथी बात, शीर्षक गद्यांश के केंद्रीय भाव को व्यक्त करने वाला हो। तो शीर्षक के लिए ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे आप शीर्षक आसानी से लिख सकते हैं। इस गद्यांश की हम प्रथम पंक्ति अगर देखते हैं तो देश प्रेम में आत्म विस्तार का भाव निहित है। उसके बाद में देश प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश के प्रति पूज्य भाव का संचार भी सन्निहित होता है। तो पहली ही पंक्ति में देश प्रेम में आत्म विस्तार का भाव निहित है। किसके बारे में बात हो रही है? देश प्रेम के बारे में। इसलिए इसका उचित शीर्षक होगा देश प्रेम। दूसरा प्रश्न है, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है? तो इसका उत्तर होगा जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है, तब देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है। इसमें से नहीं हट जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश को जब हम लिखते हैं तो जो आपठित गद्यांश रहता है उसका 1/3 मतलब 1/3 लिखना रहता है। यहाँ पर आपको आपठित गद्यांश दे रखा है। इसका 1/3 आप इसी आपठित गद्यांश में से लिख सकते हैं। अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए सारांश लिख सकते हो। सारांश मतलब मुख्य अंश। जैसे इस आपठित गद्यांश का अगर हम सारांश लिखना चाहें तो सारांश होगा, देश प्रेम में आत्म विस्तार का भाव निहित है। देश प्रेम में देश की रक्षा और देश विकास को महत्व दिया जाना चाहिए। जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है, तब देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है। उसके बाद आपठित काव्यांश दे रखा है। इसका अथवा जो है उसमें आपठित काव्यांश दे रखा है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी, हाल इनका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस
राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। तो अपठित काव्यांश को हल करते समय भी हमें जो अपठित गद्यांश में जिन बातों का ध्यान रखना होता है उन्हीं बातों का ध्यान इसमें रखना होता है। लेकिन अपठित काव्यांश में काव्य का अंश होता है, कविता होती है, उस कविता के भाव को समझना जरूरी है, तभी हम उचित शीर्षक निकाल सकते हैं। जैसे इस अपठित काव्यांश का पहला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक होगा पथ की पहचान। दूसरा प्रश्न है, चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए। तो चलने के पूर्व बटोही को पथ की पहचान करना चाहिए। अगला है, उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो जो अपठित काव्यांश दे रखा है इसका भावार्थ अर्थात इसका अर्थ व्याख्या हमें इसमें लिखनी है। तो भावार्थ इस प्रकार होगा कि चलने के पूर्व राहगीर, बटोही मतलब होता है राहगीर, को पथ की पहचान करना चाहिए। हमें किस रास्ते पर, किस मार्ग पर चलना है, इसकी जानकारी पुस्तकों में नहीं छपी है और ना ही हम किसी के मुख से इसके बारे में कि हमें किस रास्ते पर चलना है, किस मार्ग पर चलना है, नहीं जान सकते हैं। लेकिन फिर भी अनगिनत राही किसी न किसी रास्ते पर, किसी न किसी मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक पता नहीं है। लेकिन कुछ लोग अच्छे रास्ते पर चलकर, अच्छे मार्ग पर चलकर अपने पैरों की निशानी छोड़ गए हैं, अर्थात अपनी निशानी छोड़ गए हैं महापुरुष। तो हम उनके मार्ग पर चल सकते हैं, लेकिन पथ की पहचान हमें ही करनी है कि हमें किस रास्ते पर चलना है।